ओम श्री चंद्रदेवाय नमः। ओम ओम सद्गुरु भूमन शाह देवाय नमः। ओम ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणागति भक्ति कृपा काये महामंत्रम न भूले हम न भूले हम हरि शरणं हरि शरणं न भूले हम न भूले हम हरि शरणं 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 चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा छाए चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा छाए खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं हरि शरणं खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं हरि शरणं खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं हरि शरणं यही है जुस्तजू अपनी यही है आरज़ू अपनी हरि का हो के निकले दम हरि शरणं 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 विरह की आग लग जाए प्रीत की ज्योत जग जाए
बरसे प्रेम की रिमझिम हरि शरणम हरि शरणम। बरसे प्रेम की रिमझिम हरि शरणम हरि शरणम। तो बरसे प्रेम की रिमझिम हरि शरणम हरि शरणम। बरसे प्रेम की रिमझिम हरि शरणम हरि शरणम। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। वो साचा है अमर प्रीतम हरि शरणम हरि शरणम। वो साचा है अमर प्रीतम हरि शरणम हरि शरणम। वो साचा है अमर प्रीतम हरि शरणम हरि शरणम। साचा है अमर प्रीतम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम 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 हरि शरणम हरि शरणम। गुरु परिवार के सभी भाई बंधु जहाँ पधारे हुए हैं, सबको बहुत 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 प्रेम से हरिओम। इस तरह के मिलने की बहुत दिनों से 2-1 साल से मन में विचार चल रहा था और बहुत सारे भक्तों ने भी ऐसा मेरे को बहुत ज़्यादा कहा कि इस तरीके से हमको कभी व्यवस्थित रूप से भी अध्यात्म के ऊपर या जीवन की दूसरी बातों पे बात करनी चाहिए। तो मन में विचार तो था ही, इसलिए कुछ भक्तों से विचार किया और आज ये छोटा सा समागम हमारा आपस में मिलना 2-3 दिन रहेगा। इसके कई कारण थे। कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा कि भारत में एक सर्वे हुआ 17 साल के बच्चों तक की उम्र के बच्चों का, और उसमें उनसे ये पूछा गया कि किसी एक हिंदू धर्म के एक शास्त्र का नाम बतलाएं, तो 97% बच्चे एक भी ग्रंथ का नाम नहीं बता पाए। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आजकल जिसको धर्म बोलते हैं उसकी स्थिति हमारे समाज में कहाँ पे है। आज़ादी के बाद में क्या हुआ कि विद्यालयों से नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा समाप्त हो गई और घरों में माता पिता दोनों नौकरी पे जाने लगे
और अगर नौकरी पे बहनें माताएं नहीं जाती तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है और घर में बच्चों को पालना ये तो कोई काम ही नहीं है अधिकांशतया। तो उससे क्या हुआ कि और खुद की अभ्यास साधन रहा नहीं, परंपराएं टूट गईं, तो बच्चों को धर्म के मूल तत्व बिल्कुल मिलने समाप्त हो गए। तो एक तो ये था मन में, दूसरा बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं, जवान बच्चे हैं, दोस्त गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, वो भी, उनकी भी मांग थी कि हम अपना जीवन कैसे आध्यात्मिक प्रकार से जिएं, डे टू डे लाइफ को। एक वो भी बात थी कि उस पर भी बात करें। और दूसरा, हमारे धार्मिक होने के मूल तत्व क्या हैं, तो एक सैद्धांतिक बात है। और सबसे अंत में ये कि हमारे दैनिक जीवन में भजन सिमरन कैसे हो और उसका क्या स्थान हो। क्योंकि समाज में इतने सारे हमारे ऊपर टाइम के क्लेम्स हैं कि हमको लगता है कि अगर हम अपने लिए कुछ पैसे कमा लें तो वो सार्थक है, अपने माता पिता की सेवा कर दें तो वो भी सार्थक है, कोई स्कूल खोल दें, कॉलेज खोल दें, गरीब की सेवा कर दें तो सार्थक है। लेकिन भगवान के भजन में बैठना, इसकी क्या तुक है। ईमानदारी से काम करें और धंधा करें, किसी का बुरा मत करें, लेकिन परमात्मा की कहाँ ज़िंदगी में ज़रूरत है। तो इन बातों पे भी कि धर्म के मूल तत्व क्या हैं। भारत की जो हजारों साल की संस्कृति है, हजारों साल की, और सैकड़ों मत मतांतर हैं, उसका सार तत्व क्या है, अध्यात्म की क्या परिभाषा है। और इस आज के समय में जब हम इतने व्यस्त हैं, हजारों तरह की प्रवृत्तियां हैं। अब आजकल एक डेकोरेशन का, इंटीरियर डेकोरेशन का पहले तो शायद कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता होगा, आज से 50 साल पहले, लेकिन आजकल तो इसमें 5 साल की डिग्री होती है। तो मतलब ये है कि हम हजारों तरीके से, हमारा टाइम जो है वो संसारिक चीज़ों में जाता है। तो ऐसे में परमात्मा हमारी ज़िंदगी में कहाँ है, ये भी एक बात थी। तो हमारी इतनी तंग दिनचर्या में भगवान का क्या स्थान होना चाहिए, नैतिकता का क्या स्थान होना चाहिए, ये सब बातें मेरे दिमाग में थी। तो इन पे विचार करके मैंने, जितनी मेरी थोड़ी सी समझ है, तो उसमें आपकी सेवा में कुछ मैंने बिंदु बनाए हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। इसकी योजना ऐसी बनाई है हमने कि ये सत्र हम हमारे धर्म और अध्यात्म के मूल तत्व क्या हैं, जितने भी भारत में पथ परंपराएं हैं, हमारे धर्म को सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, सत्य सनातन हिंदू धर्म। और उसके अंदर बौद्ध, जैन, सिखिज्म, कबीरपंथी, रविदास, आर्य समाज, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, छयों दर्शन, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। इनकी मिली जुली, इनके सिद्धांतों का सार क्या है वो मैं आपके सामने निवेदन करूँगा। और अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो ध्यान रहे कि गुरु महाराज जी के पास हम केवल आ गए, उनसे प्रेम करना भी अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन वहाँ बात खत्म नहीं हो जाती, वहाँ से शुरू होती है। गुरु का प्रेम प्राप्त होता है तो उसके माध्यम से परमात्मा का प्रेम प्राप्त होता है। हमारा पूरा जीवन परिवर्तित होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में भगवान उतर जाने चाहिए और हमारे जीवन में से आसक्ति, मोह की छाया थोड़ी कम होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से मूल तत्व हैं जिनसे हम संतों से, आश्रमों से, डेरों से, अपने गुरु से ठीक ठीक समझ के साथ जुड़ें। तो पहला तो हमारे जो मैंने कुछ 17-18 अपने धर्म के मूल तत्व अपनी समझ से निकाले हैं। उनमें से अपने धर्म का पहला जो मूल तत्व है वो ये है कि भगवान हैं, भगवान होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो
बहुत साधारण सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है कि भगवान होते हैं। तो भगवान को हमको एक बहुत सारे अभी जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं बच्चे, अमेरिका से हो आते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो नास्तिक हैं और हम भगवान को नहीं मानते, हम तो परोपकार को मानते हैं कि अच्छे बनो, अच्छा बनो, परमात्मा की कहाँ ज़रूरत है ज़िंदगी में। तो हमारी संस्कृति ऐसा नहीं मानती। हम कहते हैं कि भगवान हैं और वो हमारी आत्मा है और वो सबको मिल सकते हैं और वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो पहला विश्वास कि भगवान आनंद स्वरूप हैं, जगत को बनाने वाला है, पालक है, संहार करता है और वो शुरू से है, अभी है और हमेशा बने रहेगा। आद सच जुगाद सच, ऐसा उसका स्वरूप है। अब आप देखोगे कि परमात्मा के कैसा है, इसके ऊपर बहुत महापुरुषों की अपनी व्याख्याएं हैं। किसी ने उसको निर्गुण बोला है, किसी को सगुण बोला है। तो मैं आपको बोलूं कि जिसका अपना स्वरूप होगा वो दूसरे के स्वरूप नहीं धारण कर सकता। मान लिया कि पानी का अपना स्वरूप होता तो उसको जिस पात्र में डालो वैसा वो फिर नहीं बन सकता था, क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो सब आकार में ढल जाता है। इसी तरह परमात्मा का अपना कोई आकार, कोई स्वरूप नहीं है, इसीलिए वो कीड़े में कीड़ा, संत में संत, जल में जल, पहाड़ में पहाड़, निर्गुण में निर्गुण और सगुण में सगुण बन जाता है। अनंत का मतलब ही ये है कि उसको अनंत प्रकार से उसके अनंत प्रकार हैं, उसको उसकी प्राप्ति के अनंत मार्ग हैं, उसकी अनुभूति अनंत प्रकार से हो सकती है और ऐसा होने पे भी वो हमेशा नित्य नूतन अनंत बना रहेगा। यही तो अनंत का मतलब है। अगर परमात्मा चुक गया, ख़त्म हो गया, कंज्यूम थोड़ी होता है परमात्मा की ये 1 किलो दूध है हमने पी लिया तो ख़त्म हो गया। वो तो अक्षय स्रोत है आनंद का, प्रेम का। उसको जितना ही पूरी दुनिया उसका अनुभव कर ले तो भी वो उतना ही बना रहता है। जो निर्गुण के मार्ग हैं वाले हैं उनको निर्गुण के रूप में दर्शन होंगे, सगुण वाले को सगुण के रूप में दर्शन होंगे, जो राम के रूप में उनको भजता है उसको राम के रूप में होंगे, कृष्ण को कृष्ण के, पेड़ को पेड़ के रूप में होंगे। जिस रूप में हम भगवान की उपासना करेंगे उस रूप में, और किसी को अपने आत्मा के रूप में दर्शन होंगे, किसी को जगत के रूप में दर्शन होंगे जो कर्मयोगी हैं। तो भगवान के अनंत भाव हैं और हमको ये संकीर्णता नहीं रखनी चाहिए कि जो मेरा विश्वास है वही ठीक है, दूसरे का नहीं है। भगवान, अब देखिए इस आकाश में कितनी चीज़ें हैं, पंखे हैं, आप हैं, मैं हूँ, माइक है। इस आकाश का चूँकि अपना कोई स्वरूप नहीं है इसीलिए इसमें सब स्वरूप आ गए हैं। अगर ये ठोस होता, अगर पत्थर होता तो पत्थर हर प्रकार का आकार नहीं ले सकता। तो जो चीज़ जितनी निराकार है, जितनी निर्गुण है, वो उतनी ही सब सगुण के अंदर खेलती है, उसको आधार देती है। तो पहला विश्वास हमारे जो धार्मिक आधार है, जितने भी भारत में धर्म पैदा हुए हैं, सत्य सनातन कि भगवान है। बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध ने इसका जवाब नहीं दिया। जब लोग उनसे पूछते थे कि भगवान है या नहीं है तो वो जवाब नहीं देते थे। वो इसलिए जवाब नहीं देते थे कि लोगों ने उसको लड़ने का जरिया बना रखा था इस बात को ही कि परमात्मा है या नहीं। तो वो कहते थे कि भाई तुमको दुख है, तुम दुखी हो कि नहीं हो? तो बोलते हैं दुख है, दुख की निवृत्ति का उपाय है और आप शांत हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हो। बस इसको ध्यान में रखो। परमात्मा है कि नहीं है, कैसा है, ये आप अपनी अनुभूति पे छोड़ दो। उसकी को वो परिभाषा ही नहीं देते थे। और जो जैन धर्म के अंदर जिनके शास्त्रों को आगम बोलते हैं, उनमें उन्होंने बोला कि आत्मा निश्चित रूप से है। उन्होंने आत्मा के रूप में परमात्मा को बोला।
तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि अपने आप को दार्शनिक परिभाषाओं में उलझाना नहीं चाहिए। अगर हम धन्य जाट की भी तरह हैं तो हो सकता है किसी बहुत बड़े पंडित से भी हमारा प्यार ऊंचा हो और हमारी भक्ति निर्मल हो। भगवान को हम ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े शास्त्र पढ़ करके झुका नहीं सकते कि भगवान ऐसा ही है। भगवान के बारे में जो निश्चित बात है वो ये है कि भगवान है। जो निश्चित नहीं है वो ये है कि वो कैसा है। गीता में भगवान ने बोला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कि अर्जुन, जो मेरे को जिस भाव से भजते हैं मैं भी उनको उसी भाव से दर्शन देता हूँ, क्योंकि दुनिया में मेरे अलावा लोग किसी के पास नहीं आ रहे। ऐसी कोई नदी नहीं है जो सागर की तरफ ना जा रही हो। किसी का रास्ता लंबा, किसी का छोटा। जो ऊपर आसमान में बादलों में जल भरा हुआ है वो भी सागर में ही मिलने वाला है। परमात्मा से अलग किसी की कोई गति नहीं है। हम सब परमात्मा के अंश हैं, बच्चे हैं। हमारे ये वाले माता पिता झूठे हैं, भगवान हमारा सच्चा माता पिता है। इसको ध्यान रखें। गुरु महाराज जी रोज एक शब्द बोलते हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। वही सत्य है। ये तो एक अरेंजमेंट है, ये वाले माता पिता सांसारिक। तो पहला हमारा विश्वास कि भगवान हैं, सच्चिदानंद रूप हैं, अनंत हैं, और उनके अनंत भावों को किसी परिभाषा में, किसी एक अभिव्यक्ति में नहीं बांधा जा सकता कि वो इतने ही हैं। ऐसा तो कहा जा सकता है कि भगवान ये भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये ही हैं, केवल इतने ही हैं। अच्छा, हमारे धर्म ने क्या किया कि इस बात को स्वीकार किया। रामचरितमानस में भी भगवान राम ने बोला कि भगवान को अलग अलग रूपों से सबने देखा, जिसकी जैसी भावना रही वैसी देखी। जैसी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इससे क्या हुआ हमारे देश में कि एक अनंत उदारता की लहर आ गई। कहीं पे किस तरह के मंदिर हैं, कहीं पे अनंत प्रकार की विविधता हो गई। आप दक्षिण भारत से जाकर के आसाम तक चले जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएं, आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी, इतनी मिलेगी कि आप चकाचौंध रह जाएंगे। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ ये विश्वास घर कर गया है कि परमात्मा के अनंत रूप हैं, अनंत रूप हैं। तो मैं दर्शनों की विविधता में नहीं जाऊंगा, इतना ही निवेदन करूंगा कि हमको अपना मन अत्यंत उदार रखना चाहिए और भगवान की जिसकी जैसे जैसे विश्वास है उसका आदर करना चाहिए। भगवान न केवल सगुण है न निर्गुण है। हमारी बुद्धि तो इतनी सी है, निर्गुण आप सगुण भी ओही, कलाधार जिन सगरी मोही। वो भी सब हैं। और ये निर्गुण सरगुण भी मन की दृष्टि से छोटी छोटी परिभाषाएं, वो जो हैं सो तो हैं। परमहंस रामकृष्ण जी बोलते थे कि कुछ गांव के लोग एक रास्ते से निकलते थे और एक पेड़ था वहाँ पे, उसके नीचे एक गिरगिट रहता था। तो आपस में बात करते थे कि भाई इस गिरगिट का रंग तो लाल है। तो दूसरा बोलता था कि नहीं भी, मैंने तो उसको पीला देखा है। तो तीसरा बोलता है भाई मैंने उसको हरा देखा है अपनी आँखों से। तो जब वो इस तरह से आपस में डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक आदमी झोंपड़ी में रहता था पास में, बोला भाई मैं इस पेड़ के पास में मेरा घर है, मैं उस गिरगिट को बहुत अच्छा जानता हूँ। मैंने उसको लाल रंग में भी देखा है, पीले में भी देखा है, सफ़ेद में भी देखा है, और कभी कभी उसका कोई रंग नहीं होता। ये परमात्मा है, अनंत भावमय परमात्मा है। तो आपके जैसा दिल करे उसको दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ, पिता बनाओ, पुत्र बनाओ, राम बनाओ, कृष्ण बनाओ, या बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाओ कि वो कौन है, मैं कौन हूँ। जैसे मर्जी उसकी उपासना करो, लेकिन वो है अवश्य, और वही हमारी आत्मा है। दूसरा हमारा मूल विश्वास है कि हम प्रत्येक जो जीवात्मा हैं वो भगवान का अंश है और डिवाइन है, सच्चिदानंद स्वरूप है।
कितना बड़ा गौरव है। हम तो अपने आप को 5 फुट का एक आदमी मानते हैं, सन ऑफ फलाना डिकाना, और जो है वो कपड़े की दुकान या फलाना नौकरी वाला। और हमको हमारे धर्म ने कैसा गौरव दिया कि हम भगवान के बच्चे हैं, उसी का स्वरूप है। हम दिव्य अनंत सच्चिदानंद परमात्मा के अंश हैं। यह हमारा मौलिक स्वभाव है। ये तो अज्ञान और माया का पर्दा पड़ा है कि हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं। वस्तुतः है तो हम अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप, अविनाशी आत्मा है। तीसरा हमारा मूल विश्वास क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है भगवान के दर्शन करना। ये इसी के लिए चोला मिला है हमको। भई प्राप्त मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। केवल मात्र इसके लिए मिला है, नौकरी के लिए नहीं मिला शरीर, बिजनेस के लिए भी नहीं मिला, बच्चे पैदा करने के लिए भी नहीं मिला, और तो और सेवा करने के लिए भी नहीं मिला। शरीर मिला है भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन आप बोलेंगे कि हमको तो भगवान की ज़रूरत नहीं है, हमारे को परमात्मा की हमारी ज़िंदगी में कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब आवश्यकता नहीं है तो हम बोलते हैं कि सबकी, देखिए भाई, आप चंद्र स्वामी जी के सब बच्चे हैं, आपको ये कहने का मैं साहस कर सकता हूँ, सबको तो नहीं कर सकता। चूँकि आप गुरु चरणों में प्रीति रखते हैं, इसलिए आपको मैं आपके चरणों में निवेदन कर सकता हूँ कि हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। हमारे यहाँ जितने बैठे लोग हैं उनमें से ऐसे कितने हैं जिनके घर में कोई समस्या नहीं है? एक भी नहीं होगा। और एक को तो छोड़ो, ऐसे कितने हैं जिनके यहाँ 1000 से कम समस्याएं हैं? हजारों समस्याएं हर व्यक्ति के घर में हैं। फैमिली की हैं, सेहत की हैं, ओल्ड एज की हैं, दिल टूटने की हैं, दिल जुड़ने की हैं, जाने कौन कौन सी समस्याएं हैं। बिजनेस की हैं, नौकरी की हैं, प्रमोशन न मिलने की हैं, विदेश न जाने की हैं, बहुत सारी समस्या हैं। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इसको ऐसे समझना चाहिए कि सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्राप्ति होने पे भी हमारे जीवन के हमको कुछ स्वभाव मिला हुआ है पूर्व जन्मों के कारण। जगत की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, प्राप्त करने जैसी लगती हैं, तो हमको जो भी स्वभाव मिला है उस स्वभाव को ट्रांसफॉर्म करके वैसा ही काम करते रहें। जो नौकरी में नौकरी करें, जो भी काम करता है वो करें, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। इसलिए उस काम को भगवत नाते करने से, उस काम से परमात्मा को खुश करने से हर जीवन का हर साधन, हर कार्य भगवान को प्राप्त करने का साधन बन सकता है। लेकिन हमको चंद्र स्वामी जी महाराज जी के सेवक होने के नाते ये तो अपने हृदय में एक ऐसी कलम से लिख लेना चाहिए जो कभी मिट ना सके कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। अगर हमारे जीवन में भगवान का प्रभाव न हो, उसके मिलने का सुख न हो, तो उसके मिलने का दुख और पीड़ा तो रहनी चाहिए। हमको ये तो पता रहना चाहिए, अगर हम भगवान के निकट नहीं हैं तो ये तो बोध रहे कि दूर हैं। न निकट होने का सुख, न दूर होने का दुख, ये तो अच्छी बात नहीं। तो पीड़ा तो होनी चाहिए ना। और अगर हम यात्रा में चल रहे हैं, जो कि हम सब चल ही रहे हैं, तो इसका गर्व होना चाहिए कि मैं भगवान के रास्ते पे चला हुआ हूँ। मैं भगवान की जो संतों की बारात में जा रहा हूँ, इसका कोई कम गौरव की बात नहीं है। सबसे बड़ा गौरव जीवन में अगर किसी बात पे घमंड किया जा सकता है, सच्चा गौरव किया जा सकता है, तो वो सिर्फ एकमात्र बात है कि मैं परमात्मा के रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ। इससे बड़ा कोई गौरव नहीं है। दर्शन देना, सफलता असफलता, ये तो भगवान अपनी अनंत प्रज्ञा,
अपनी अनंत बुद्धिमत्ता से प्रदान करते हैं, कभी गलती नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके रास्ते पे चल रहे हों, इससे बड़ी कोई ऊंचा सौभाग्य नहीं है, इससे बड़ा कोई गौरव नहीं है। तो मेरी आपके चरणों में विनती है कि आप सब, हम सब भगवान के मार्ग के पथिक बने। जीवन भर भगवान को आजमाते ही थोड़ी रहेंगे कि वो है भी या नहीं है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। बस बातचीत ही करते रहेंगे कि हम, क्या हमारे जीवन में देखो मेरे को भगवान से बड़ा प्रेम है और मैं कभी कभी मेरे को लगता है कि भगवान है, कुछ करना चाहिए, केवल यहीं तक थोड़ी साधक होता है। ये तो आध्यात्मिक जीवन के शुरू के 1-2 साल में इन सवालों के जवाब ढूंढ लेने चाहिए। भगवान है कि नहीं है, श्रद्धा है कि नहीं है। बाकी का जीवन तो देखिए, आपका थोड़ा सा जीवन है। जो साधना का काल होता है, गोल्डन पीरियड 20-25 साल से ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, अगर कोई बहुत हेल्दी हो। फिर आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, परिवार में हार्मनी होनी चाहिए, बुद्धि ठीक होनी चाहिए, थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। ये सब मिलाओ तो गोल्डन टाइम 30 साल का। और उसमें से उसको भोगों में गवा देना, उसको पूरे भागते ही रहना, भागते ही रहना, भागते ही रहना। ये तो महाराज जी बोलते हैं कि दिव्य स्फुरण में, कृपया अपने विवेक का इतनी निरादर मत करिए, ऐसा एक शब्द है उनका। तो इसको गांठ बांध लेनी चाहिए हमको कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। आपको इस बात का भी गौरव करना चाहिए कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तुलना में वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरे अपनी उनकी जो खोज रही, अभी 300-400 साल पहले से या सुकरात के बाद में उनके अंदर रीज़न का प्रयोग हुआ है। और हमारी पूरी सभ्यता परम सत्य की खोज में लगी रही। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, उसका मुख्य खोजने का बिंदु रहा भगवान कौन है, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मैंने। विवाहित थे, गृहस्थ में थे बड़े बड़े ऋषि, लेकिन उनकी सबका, पूरी सिविलाइजेशन का, सभ्यता संस्कृति की खोज थी परमात्मा के निकट जाना, सत्य के निकट जाना। दुनिया इतनी ही नहीं है जितनी दिखती है। चौथा बिंदु है कि हमको मान लिया कि भगवत प्राप्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, तो इसका प्रमुख साधन क्या है। तो आप जानते होंगे कि जगत में अलग अलग परंपराएं हैं। कोई एक बहुत बड़ा सिद्ध संत हो जाता है, तो जिस रास्ते से चल के उसने सत्य को पाया होता है, वो अपने आप में एक परंपरा बन जाती है, पंथ बन जाता है, धर्म बन जाता है। तो ऐसे अभी हम तो भारत में रहते हैं, और भारत में भी हम केवल पंजाब में रहते हैं, या हम उसी संस्कृति के हैं। आप दक्षिण भारत में जाइए तो उनकी परंपराएं इतनी विभिन्न हैं, उनके पूजा करने के तरीके इतने अलग हैं। आसाम में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, बहुत भिन्न हैं। तो एक सार्वभौम कौन सा तरीका है जिससे भगवत प्राप्ति हो। तो गुरुदेव जो बोलते हैं उसमें से 3-4 अंग हैं। एक तो विवेक और वैराग्य, कि जीवन में विवेक होना चाहिए कि भाई ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। विवेक क्या करता है, गहराई से सोचने में विवेक आपके लिए आपके लक्ष्य को निर्धारित करके आपको देता है, आपको बतलाता है आपको इधर जाना है। विवेक एक बहुत बड़ी टॉर्च है, विवेक ज्योति है। अभी हम उस विवेक का प्रयोग किस लिए करते हैं, दुनिया को हासिल करने के लिए। बहुत चतुराई से हम चीज़ों को तोलते हैं, कहाँ हमको फ़ायदा है, उस रास्ते पे जाते हैं जहाँ 2 पैसे मिलें। कोई बुराई भी नहीं है। आपको जब किसी का एडमिशन होता है तो वो कॉलेज सिलेक्ट करता है, कौन से कॉलेज की रेटिंग अच्छी है, विवेक का प्रयोग है। कहाँ से नौकरी 2 पैसे अच्छे मिलेंगे, बाद में नौकरी इस कंपनी में करूँ कि उसमें करूँ।
बाल कटाने जाते हैं तो भी सोचते होंगे इसके पास जाऊं कि उसके पास जाऊं। कैमरा लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षण विवेक का प्रयोग करते हैं। आध्यात्मिक विवेक का मतलब है यह सोचें कि जीवन में लक्ष्य क्या है सबसे बड़ा, किसको चुनूं, किसके लिए जीऊं। ये दुनिया की बातों के लिए बुद्धि का प्रयोग करने को विवेक नहीं कहते। आध्यात्मिक विवेक का मतलब है क्या पकड़ूं, क्या छोड़ूं, क्या मेरी जिंदगी में भगवत प्राप्ति के लिए सहायक है, किन रास्तों से गुजरूं, किन रास्तों से बचूं, कौन मेरे मित्र हैं, कौन मेरे शत्रु हैं आध्यात्मिक रास्ते पे, क्या रुकावटें हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, स्वप्न क्या है, जागृत क्या है, ये सब विवेक में आता है। और जब हम गहराई से सोचें तो विवेक का फल होता है वैराग्य। हमारे अंदर एक बुद्धि विकसित होती है, और विवेक का मतलब उदासी या जिम्मेदारी को छोड़ना नहीं होता। विवेक का मतलब होता है एक ठीक ठीक सच्ची दृष्टि प्राप्त हो जाना वस्तुओं की, जगत के स्वभाव के बारे में। जगत का स्वभाव क्या है? परिवर्तनशील। अच्छा, परिवर्तन किस में होता है? किसी अपरिवर्तनशील में होता है। अब जैसे ये फर्श रुका हुआ है तो ही तो मैं चल सकता हूँ, फर्श भी चलने लग जाए तो मैं कैसे चल पाऊंगा? तो दुनिया में जितना भी परिवर्तन हो रहा है तो कोई अपरिवर्तनशील सत्ता है जिसकी तुलना में हो रहा है। मेरे सामने कोई स्क्रीन है, मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, स्क्रीन स्थिर होती है तो ही उसके अंदर परिवर्तन दिखता है ना? तो ऐसे ही जगत में कुछ ऐसा स्थिर तत्व है, शाश्वत सत्य है जो कभी बदलता नहीं है, जो परम जीवन है, और उसमें हमारे शरीर, हमारे नाम, हमारे रूप, हमारे संबंध, हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारे गम सब मृत्यु के प्रवाह में मर रहे हैं, टूट रहे हैं, छूट रहे हैं। तो जो नहीं टूट रहा, जो नहीं छूट रहा, जो परिवर्तन को प्राप्त नहीं हो रहा, वो अविनाशी तत्व सच्चिदानंद परमात्मा है। तो विवेक, वैराग्य, जो वैराग्य होता है उसके कारण देखो, आपको अगर एक मिट्टी का ट्रक मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा खुश थोड़े होंगे, और मिट्टी का एक ट्रक चोरी हो जाए तो बहुत उदास नहीं होंगे। तो जब वैराग्य, उससे पता लग गया कि ये दुनिया आज नहीं तो कल छूट जानी है, तो हमको इस जगत की जो प्राप्तियां हैं उनसे बहुत खुशी नहीं होती, और जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उसको भी झेलने की ताकत आ जाती है। क्योंकि हम तो कहीं और जा रहे हैं ना, हम तो भगवान के घर जा रहे हैं। तो इन जगत की जो चीज़ों पे हमारी पकड़ है, दुखों की, और दुख से भी ज़्यादा सुख पकड़ते हैं। तो वैराग्य, तो पहले साधन के दो तत्व हो गए, विवेक और वैराग्य, और तीसरा है निष्काम सेवा दूसरों की। और चौथा है भगवान का स्मरण। विवेक, वैराग्य, निष्काम सेवा और स्मरण। निष्काम सेवा जो होती है उसके दो स्वरूप होते हैं। एक तो परमात्मा को निकाल दो तो भी सेवा होती है। बहुत सारे संगठन हैं भारत में जो सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और पश्चिम के देशों में तो जो सेवा होती है वो परमात्मा से विहीन सेवा होती है, उसमें भगवान नहीं होते। हमारे देश में जब हम सेवा करते हैं तो हम धर्म को बोलते ही सेवाएं, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। धर्म का मतलब हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म नहीं होता। हमारे यहाँ धर्म का मतलब क्या है? करुणा, दया, अच्छा व्यवहार। तो सेवा जो है वो बहुत ही, अभी मैंने परसों एक लेख पढ़ा, हिंदुइज्म टुडे मैगजीन अमेरिका से निकलती है, कि दूसरे की मदद करने से वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया है कि एक ब्रेन में से एक हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उससे आदमी खुश होता है। किसी की मदद करने का विचार आने मात्र से
व्यक्ति जो है उसको प्रसन्न होता है। और किसी का अहित मात्र करने की बात सोचने से नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मैं नाम भूल गया है उसको। तो अपने यहाँ तो ये धर्म में इसका प्राण तत्व है। तो मेरी ये विनती है, आप में से सभी देखो गुरु महाराज जी के भक्त हैं, बहुत सारे लोग तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा जानते हैं और बहुत भजन सिमरन करने वाले हैं, उनके लिए तो ये बातें नहीं हैं, लेकिन तो भी चूँकि भगवान की चर्चा है तो भी सुन लेने में कोई हर्जा भी नहीं है, क्योंकि भगवान की स्तुति तो बार बार सुननी चाहिए। तो हमारे ना एक सेवा जरूर आपके जीवन में सबके होनी चाहिए। जिसके जीवन में सेवा नहीं है ना, उसका जीवन निरर्थक है, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है अगर सेवा नहीं है तो। और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही सेवा करते हैं, और मेरे मन में कभी लालच आता है कि कई बार मेरे भी मन में उनके जैसी सेवा करने की भाव हो तो कितना अच्छा हो। इतने बड़े उनके फराश दिल लोग हैं। तो आप अपनी सेवा, मैं बाद में चर्चा करूंगा कि हमारे एक आदर्श जीवन में क्या होना चाहिए। महापुरुषों ने बोला है कि 10% अपनी इनकम का, जैसे गवर्नमेंट 18% GST लगाती है ना टैक्स, तो हमको खुद अपने आप कम से कम 10% टैक्स लगा के घर में एक धर्म खाता खोल देना चाहिए और उसकी चाबी अपनी माँ को, अपनी पत्नी को दे देनी चाहिए या बिटिया को, और बोलना चाहिए कि देख, कोई भी घर में से साधु संत या गरीब आदमी भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई मांगने आए तो उसकी सेवा करना। 10% अपनी आय का हमको असहाय, निर्बल, दुर्बल और अपने धर्म मंदिरों में, गुरुद्वारों में देना चाहिए। इससे हम अपने धर्म को जो अशुद्ध रूप से कमाते हैं उसका शोधन होता है। और मैं आपको बोलूं कि अगर आपको और हमको ये घमंड हो कि मैंने बहुत अकल करके पैसा कमाया है, तो देखो जी, माँ बाप भगवान ने दिए, जो जिन स्कूलों में आप पढ़े वो आपने नहीं बनाए, आपने अपना डिज़ाइन ब्लूप्रिंट किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाया कि मेरा अकल, मेरे नैन नक्श ऐसे होंगे। आपको अकल फ्री में भगवान ने दी, आपको हाथ पैर भगवान ने दिए, तो पूरा पैसे पे 100% आपका हक कैसे हो गया? क्या ख्याल है साहब? लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी, मुझको पता है, क्योंकि ये हमको भौतिकवाद है, पूरा भोगवादी युग है। तो ये बात समझ में जितनी आ जाए उतनी ही अच्छी मानिए। 5% तो निकालना चाहिए। अब आप देखिए ना, भारत में कितनी गरीबी है, लोगों को बिहार के अंदर अभी 100 रुपये रोज़ नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ अशोक आश्रम है, उसमें गवर्नमेंट एक बच्ची के दिन भर खाने के लिए 20 रुपये पर चाइल्ड, गर्ल्स हॉस्टल है, देती है, 20 रुपीज़ पर डे। क्या संभव है कि कोई खाना खा लेगा? और हमारे घरों के खर्चे कितने? 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। अगर पैसे हैं तो इतने सबके हैं ही। और हम अपने बच्चों को जब कोई चीज़ दिलाने जाते हैं तो ये नहीं देखते कि पैसा उधार भी लेकर के उनको 6 जोड़े पहले हैं तो एक और दिलवा दें। तो हमको निर्धनों के लिए हमारे दिल में प्रेम क्यों नहीं उपजता? क्यों नहीं? वो उस भगवान के बच्चे नहीं है। देखिए, इसको अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो अपने चित्त को करुणावान बनाओ। अगर जगत आपका उद्देश्य है तो फिर सिर पे कफन बांध के जो मर्जी करो। अगर भगवान को पाना है तो जीवन में निष्काम सेवा तो होनी चाहिए। हमारा, जिसको भगवान ने धनी बनाया है, उसके साथ में एक और बात बोलिए कि तुम्हारे अंदर सेवा का बल होना चाहिए। सेवा करो। हमारे यहाँ बुद्धि, बल, धन सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, तो वो भगवान का ही है। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है, ये मैं क्रम बतला रहा हूँ आपको। सबसे पहले विवेक होगा, फिर वैराग्य होगा, फिर निष्काम सेवा जब होगी और चित्त शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के भजन में रस आएगा। अनेक लोग जिनके जीवन में बिल्कुल भी करुणा और दया नहीं है, वो जब भजन में बैठते हैं जाप में, तो उनके जाप को बहुत मुश्किल से फल लगता है, उसको फल लगता ही नहीं है। क्योंकि
अंदर तो टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं मैं और तेरा के, भगवान तो अद्वैत हैं, भगवान तो एकमेव अद्वितीय परम तत्व हैं। तो जिस व्यक्ति का चित्त खंडित है, मेरे और तेरे में बहुत है, अपने और पराये की बहुत ज़्यादा भावना है, वो एकात्म रूप परमात्मा के निकट जाने में उसको कठिनाई होती है। दूसरे की सेवा करने से सबसे ज़्यादा लाभ सेवा करने वाले को होता है। दूसरे को तो उसकी किस्मत से होता है। आपने उसको 100 रुपये दिए और फिर भी उसकी किस्मत नहीं थी, तो हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन में सेवा की आश्रम की तरफ से, कि सेवा करने के बाद भी हम उनको बचा नहीं सके। हरेंद्र जी 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लगाए, लेकिन वो बच नहीं सके। तो हमने तो उसकी सेवा नहीं की थी, हमने भगवान की सेवा की थी। और कई ऐसे भी मरीज़ हैं जिनको 200 रुपये की मदद की, उन्होंने दवाई ली और उनको लग गई और वो ठीक हो गए। हमारे में जीव में बल नहीं है कि अपने पैसे की ताकत पे वो किसी को बचा सके या मार सके। मारने और बचाने वाला तो वो है। भगवान ने आपको ये गौरव दिया है, ये आपकी वडियाई है कि आप किसी की सेवा कर पाओ।